हेलो। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है। तो आज की हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, मेनली हम पढ़ने वाले कोचीज थ्योरम के बारे में। व्हाट इज द कोचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। फिर हम देखेंगे ये जो पर्टिकुलर जो थ्योरम है हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। हम शो करेंगे कि ये जो थ्योरम होगी जिसका स्टेटमेंट अभी आप पढ़ोगे, है ना, वो सिर्फ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स के लिए ना हो करके जनरल सभी ग्रुप्स पे वर्क वर्क कर रही होगी, है ना। इसके प्रूफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, पहले हम इसको फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स के लिए प्रूफ कर रहे होंगे, देन इसका जनरल प्रूफ कर रहे होंगे। ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं, जैसे फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। अब जैसे इसके नाम से ही बहुत क्लियर है कि व्हाट इज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। एनी अबिलियन ग्रुप विच इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। एग्जाम्पल, कुछ इजी एग्जाम्पल है आप इसके कंसीडर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल आप K4 ले सकते हो। K4 आपको पता है इसका ऑर्डर 4 है ना। K4 इज क्लीयरेंस 4 ग्रुप, 4 ऑर्डर का ग्रुप है ये, और अबिलियन भी होता है ना। आप कोई भी ZN टाइप का और ग्रुप ले सकते हो, दैट इज आल्सो एग्जांपल। ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हो गए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप के। ठीक है। अब सीधा हम आते हैं कॉचीज थ्योरम पर। तो कॉचीज थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ये कहती है बेसिकली, यदि हमारे पास में कोई फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है एंड P is a prime number dividing the order of G, then there exists an element of order P। ठीक है। यानी ग्रुप के, यदि ऑर्डर ग्रुप हमारे पास कोई फाइनाइट अबिलियन है और P यदि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो उसमें एक एलिमेंट मिलेगा P ऑर्डर का, ये हमें शो करना है। ठीक है। अब इसके प्रूफ के लिए हम यूज करेंगे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, आपको पता होगा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? नहीं तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। देखो, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम बेसिकली ये करते हैं कि किसी भी स्टेट, जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसको हम अज्यूम करते हैं कि दैट रिजल्ट होल्ड्स फॉर, है ना, फॉर फॉर एवरीथिंग लेस देन n, है ना। जो भी हमारा स्टेटमेंट है जिसमें हमें जिस नंबर पर इंडक्शन यूज करना उससे कम के लिए हम उसको अज्यूम कर लेते हैं, फिर उस पर्टिकुलर नंबर के लिए शो कर देते हैं कि हाँ ये इसके लिए भी होल्ड कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये जनरली ट्रू होता है। ठीक है। दिस इज द वे ऑफ यूजिंग सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। तो वही करेंगे, वी विल प्रूव above थ्योरम यूजिंग सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन किस पे लगाना है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर लगाएंगे हम, ऑर्डर ऑफ जी पर हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है। लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन, assume above theorem holds for all groups of order less than n। ठीक है। अब हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर n से कम है उसके लिए पर्टिकुलर थ्योरम होल्ड करती है। हम इसको शो करेंगे, वी विल शो इट, वी विल शो इट फॉर ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू n, है ना। हम इसको ये भी शो कर देंगे ये जो हमारी थ्योरम है वो एन ऑर्डर के ग्रुप के लिए भी वर्क करेगी। ठीक है। तो अब इसमें हम केस बनाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट केस, व्हेन G डज नॉट हैव एनी प्रॉपर सबग्रुप। एक केस हमने ये बनाया कि G के पास में कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। अच्छा ये बताओ, यदि G के पास में कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ या तो G आइडेंटिटी के बराबर है या फिर G का ऑर्डर प्राइम होगा। ठीक है। if G does not have any proper subgroup, then
ईदर, यानी जी या तो आइडेंटिटी के बराबर होगा और ऑर्डर ऑफ जी इज अ प्राइम नंबर। बट सिंस हमें क्या गिवन है कि p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, बट सिंस p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g और ऑर्डर ऑफ g हमने अज्यूम कर रखा है n, तो इट शोज कि g आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं हो सकता। और इस वाले से क्योंकि p n को डिवाइड कर रहा है और ये भी हमें क्या कंडीशन मिल रही है यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ g इज अ प्राइम, तो इन दोनों केसेस से हम क्या बोल सकते हैं, g इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एंड g का जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा, p के इक्वल आ जाएगा। अब आप ये देखो कि ग्रुप का ऑर्डर क्या आ गया, p के इक्वल आ गया। अब हमें पता है लेग्रांजेस थ्योरम, बाय लेग्रांजेस थ्योरम, ऑर्डर by Lagrange's theorem, order of element divides order of ग्रुप। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब ये देखो ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, ठीक है, और तो यानी दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो वन होता है और वो यूनिक एलिमेंट होता है वन ऑर्डर का। अब इसके अलावा जो भी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर p ही होगा, क्योंकि p को डिवाइड कर रहा है वो, है ना। p को डिवाइड करने वाले दो ही नंबर होते हैं, वन होता है या फिर p होता है। वन ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है जो आइडेंटिटी होता है, और p ऑर्डर के एलिमेंट्स सारे एलिमेंट होंगे आइडेंटिटी का। ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज p। इस वाले केस में हमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा मिल गया, हमें कम से कम एक एलिमेंट की बात करनी है ना, तो एक एलिमेंट हमें मिल गया p ऑर्डर का, ठीक है। तो इस वाले केस में तो इजीली पॉसिबल है, तो इसका सेकंड केस हम बनाते हैं। तो सेकंड केस, केस 2, व्हेन g हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप, यानी g के पास में प्रॉपर सब ग्रुप है ना, ठीक है। इसको अज्यूम कर लेते हैं h, अज्यूम h इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g, है ना। इसको नोटेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज h इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। अच्छा, इसमें भी अब हम क्या करते हैं, दो केस बनाते हैं। दो केस ये बनाते हैं कि या तो p जो है हमारे पास जो प्राइम नंबर है ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। इन दोनों में हम देखेंगे, यदि p ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड कर रहा है तो बहुत इजीली हम दिखा पाएंगे कि एक एलिमेंट मिल जाएगा g के पास में प्राइम ऑर्डर का, ठीक है। अदरवाइज फिर सेकंड केस को हम कंसीडर करेंगे, फिर इसमें हम शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या एक सब केस बना सकते हैं, सब केस वन, है ना। इस केस के अंदर भी हम एक केस बना सकते हैं, व्हेन p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h, ठीक है। ये सब केस हमने बनाया। अब ये देखिए p यदि h के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, और ये देखो आप, क्योंकि h एक प्रॉपर सब ग्रुप है g का, सिंस h इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ h क्या हो जाएगा, लेस देन ऑर्डर ऑफ g, और g का ऑर्डर क्या n। अब ये जो हमने अज्यूम करा है स्टार्टिंग में, आप देखो कि ये जो हमने अज्यूम करा है, अज्यूम एफ थ्योरम होल्ड्स फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन n। भाई h एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप भी तो अपने आप में ग्रुप होता है, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या n से कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने अज्यूम करा है बाय आवर अजम्पशन h हैज एन एलिमेंट, इस एलिमेंट को से a ना, इसको हमने a बोल दिया, ऑफ ऑर्डर p। बट आप ये देखो, क्योंकि h इज अ सब ग्रुप ऑफ g, तो h के हर एक h का जो भी एलिमेंट है वो g का एलिमेंट तो है ही। सिंस h इज अ सब ग्रुप ऑफ g, इट शोज a बिलोंग्स टू g, है ना। a g में भी, और a का ऑर्डर कितना आ गया, p, हेंस देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू g सच दैट a का ऑर्डर क्या है, p आ गया।
तो यहाँ से इस केस से भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप के पास में एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर p के इक्वल है। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबल है इसमें, when p does not divide order of h, है ना, ये दोनों पॉसिबिलिटी थी, या तो p h के ऑर्डर को डिवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। तो सब केस को सेकंड को कंसीडर करते हैं। सब केस सेकंड, when p does not divide order of h। ठीक है, चलो इस वाले केस को हम करते हैं। अब ये देखो p जब h को नहीं डिवाइड कर रहा है, अब आप इसमें ये देखो, क्योंकि g हमने जो अज्यूम करा हुआ है ये ऑलरेडी हमारे थ्योरम के अजम्पशन में है ही कि g इज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। ठीक है, g क्या है, एक हमारे पास में फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, और अबिलियन ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, सिंस g इज अबिलियन implies h is normal in g। अच्छा, नॉर्मल सब ग्रुप है तो आप क्वेश्चन ग्रुप की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, दिस implies g by h is senseful, है ना, इसका सेंस बनता है क्योंकि इसके g by क्वेश्चन ग्रुप कैसे डिफाइन होता है, जो नीचे वाला जो हम सब ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं वो नॉर्मल होना चाहिए। ये नॉर्मल होगा ही क्योंकि g अबिलियन है, इसके सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होंगे। ठीक है, अब आप ये देखो p ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, p ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं कर रहा है, एंड आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ g बाई h वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों फाइनाइट ऑर्डर के ही बन रहे हैं ना, तो उस वाले केस में इतना होता है। और p g के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, p ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं कर रहा है, दिस शोज दैट p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g बाई h विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h। ठीक है, अब आप सोचो ना, p यदि इस चीज को डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो p इस पूरी चीज को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि p के पास जो फैक्टर है वो अपर साइड में, यानी इस इधर में जो फैक्टर मिल रहा होगा p का कुछ। ठीक है, तो इस चीज को डिवाइड करेगा। अभी आप ये देखो, p ऑर्डर ऑफ g बाई h को डिवाइड करता है, और ऑर्डर ऑफ g बाई h ऑल्सो, ऑर्डर ऑफ g बाई h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g अपॉन, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h, है ना, इज लेस देन ऑर्डर ऑफ g। क्योंकि h प्रॉपर है तो उसका कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा, तो ये जो नंबर है इस नंबर से कम है। अब हमारे पास में क्या मिल गया, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, n से कम है। फिर से हमारे जो हमने अज्यूम करा हुआ है कि यदि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, n से कम हो जाता है, तो उसके पास में ये थ्योरम होल्ड करती है, यानी p यदि उसको डिवाइड कर रहा है उस ग्रुप के ऑर्डर को, तो एक एलिमेंट मिलता है जो जिसका ऑर्डर प्राइम के इक्वल होता है, यानी p के इक्वल होता है। ठीक है, हेंस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। अब बात आती है कि इसके एलिमेंट दिखते कैसे हैं, क्योंकि g बाई h है तो इसके एलिमेंट कुछ h है ना, एच सी टाइप का कोई एलिमेंट हमें मिलेगा। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से एच सी इन g बाई h ऑफ ऑर्डर p। तो p ऑर्डर का एक एलिमेंट एच सी मिल गया इसके पास में। ठीक है, तो अब आप देखो, क्योंकि एच सी का ऑर्डर कितना है p, तो दिस इंप्लाइज एच सी टू द पावर p इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्योंकि g बाई h का आइडेंटिटी क्या होता है, h होता है, ध्यान रखना आप इसको, सिंस आइडेंटिटी ऑफ g बाई h इज h। ठीक है, अब ये वाली चीज एक बात और है, यदि आपके पास में क्या है, एच ए की पावर n करोगे आप, तो क्या आएगा, ये एच ए की पावर n आता है, तो दिस इज एच सी की पावर p इज इक्वल टू h, यहां से आएगा। ठीक है, और एक स्टेटमेंट ये और होता है कि यदि एच ए, इफ एच ए इक्वल टू h, देन दिस इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू h। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज c की पावर p बिलोंग्स टू h। ठीक है, तो c की पावर p क्या है, h में आ गया। अब ये एक लैग्रेंजे थ्योरम में आपको पता होगा, लैग्रेंजे थ्योरम का ही एप्लीकेशन है कि इफ a बिलोंग्स टू g है, देन a टू द पावर ऑर्डर ऑफ g क्या हो जाता है, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है। भाई सेम लॉजिक, क्योंकि c की पावर p h में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस c की पावर p टू द पावर ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c टू द पावर ऑर्डर ऑफ h टू द पावर p इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये जो c टू द पावर ऑर्डर ऑफ h है, क्योंकि c जो एलिमेंट है वो g में से है, तो c की पावर ऑर्डर पे जो भी नंबर एक आ रहा होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये g में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, तो हमने इसको नाम दे दिया d। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि लेट c टू द पावर ऑर्डर ऑफ h इज d, तो इसका मतलब क्या हो गया, d टू द पावर p हो गया आपका e के इक्वल। ठीक है, तो एक एलिमेंट है जिसकी पावर p करने पे e के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो इसका ऑर्डर यानी d का ऑर्डर होगा 1, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ d या तो 1 होगा, या फिर ऑर्डर ऑफ d कितना होगा, p के इक्वल होगा। यदि p के इक्वल हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये फिर एक एलिमेंट मिलेगा इसका ऑर्डर p है, यही हमें शो भी करना है ना। बट ऑर्डर ऑफ d इक्वल टू यदि 1 हो गया, और 1 होने का मतलब क्या है, d को आइडेंटिटी होना पड़ेगा। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी, अब हम ये शो कर देंगे कि d आइडेंटिटी नहीं हो सकता। एक बार मैं ना इसको अज्यूम करके हम चलेंगे कि ये d को हम आइडेंटिटी ले लेंगे इसमें, फिर हम देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है। लेट d इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और d का मतलब क्या है, ये देखो आप, d था हमारा c टू द पावर ऑर्डर ऑफ h के इक्वल, दिस इंप्लाइज c टू द पावर ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। अब आप देखो c टू दी पावर ऑर्डर ऑफ h यदि आपके पास में आइडेंटिटी आ गया, अब ये जो हमारे पास में एलिमेंट था, देन एच सी टू दी पावर ऑर्डर ऑफ h, ये किसके इक्वल होगा, एच सी की पावर ऑर्डर ऑफ h, और ये जो एलिमेंट सी का ऑर्डर ऑफ h तो e के इक्वल है, तो एच ई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली h, तो यानी एच सी की पावर ऑर्डर ऑफ h करने पे h आ रहा है, और क्वोशिएंट ग्रुप के आइडेंटिटी तो h ही होता है, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एच सी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एच सी क्या है, एच सी का ऑर्डर तो p है, यही तो हमने अज्यूम करा। देखो ये जो हमने आगे स्टेटमेंट लिया, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सी एच सी इन जी बाई एच ऑफ ऑर्डर p। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h। लेकिन सब केस में तो हम यही अज्यूम करते हुए चले हैं, सब केस जो हमने सेकंड लिया है कि p डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ h, इसका मतलब है ना, नॉट पॉसिबल, ये चीज जो है पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, यानी d कैन नेवर बी इक्वल टू आइडेंटिटी, d आइडेंटिटी नहीं हो सकता, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ d इक्वल टू p, हेंस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन g ऑफ ऑर्डर p, यानी प्राइम ऑर्डर का एक एलिमेंट मिल गया, यही हमें शो करना था। हर एक केस में हमने इसको शो कर दिया। एक बार क्विकली और हम देख लेते हैं हमने पूरे में क्या करा है। देखो थ्योरम क्या है, थ्योरम हमारी ये कह रही है कि ग्रुप हमारे पास में कोई फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, और p उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि एक प्राइम ऑर्डर उस प्राइम ऑर्डर का एक एलिमेंट हमें वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो इसके प्रूफ को हमने करा है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हमने यूज करा है, जो इंडक्शन है वो हमने लगाई है ग्रुप के ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो पर्टिकुलर थ्योरम है वो होल्ड कर रही है फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन n। ठीक है, हम इसको शो करना चाहते हैं व्हेन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू n है ना। तो इस चीज के लिए सबसे पहले हमने क्या करे, दो केस बनाए हैं इसमें। तो फर्स्ट केस हमने इसमें जो बनाया हुआ, फर्स्ट केस हमने बनाया जी के पास में कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, तो इसमें हमने शो कर दिया कि जी के पास प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। लास्ट में हमने पूरा इसको यूज करते हुए दिखा दिया एक बार कि ऑर्डर ऑफ एवरी, है ना, फिर इसमें हमने एग्जिस्टेंस दिखा दिया कि एक एलिमेंट मिल जाता है। फिर हमने एक सेकंड केस बनाया इसमें, जब सेकंड केस क्या है, जी के पास में प्रॉपर सब ग्रुप है। अब प्रॉपर सब ग्रुप में भी दो केस हमने बना लिए, पी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा है और ऑर्डर ऑफ एच को नहीं डिवाइड कर रहा है। फिर दोनों केसेस में भी हमने लास्ट में शो कर दिया कि एक एलिमेंट मिलता है। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं सारी स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के बाद में, हाँ हमेशा पी के पास जी के पास में एक एलिमेंट मिलता है प्राइम ऑर्डर का। ध्यान रखना ये जो हमने थ्योरम प्रूव करी है किसके लिए, एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप के लिए। ठीक है, बट ये जो थ्योरम है इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब जनरलाइज करने का मतलब क्या है, जनरलाइज करने का मतलब है कि ग्रुप जो है, यदि आपके पास में अबिलियन ना हो तभी भी हम इसको, तभी भी इसका जो स्टेटमेंट है वो होल्ड करेगा। ठीक है, दिस इज द जनरल थ्योरम, दिस इज द जनरल कॉचीज थ्योरम, व्हिच इज व्हाट, इफ p divides order of g then there exists an element in g of order p।
ठीक है, तो इसमें अबिलियन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे, वी विल प्रूव इट यूजिंग सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी, है ना। इसमें भी हम वही कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे फिर वही कि स्टेटमेंट को होल्ड कर अज्यूम कर लेंगे, दिस स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर ऑल ग्रुप्स लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, है ना। ऑर्डर ऑफ जी को हमने अज्यूम कर रखा हुआ है इसमें एन के बराबर। ठीक है, तो इसमें फिर हम आगे क्या करेंगे, दो केसेस बना लेंगे। तो दो केसेस में इसमें भी अब ये देखो, क्योंकि हमने अबिलियन वाली जो प्रॉपर्टी है उसका कहीं यूज नहीं करा था। जो फर्स्ट केस था इसमें ग्रुप के अबिलियन होने का कहीं पे इसमें यूज नहीं करा गया है। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो चीज है सेकंड जो फर्स्ट केस है वो तो यहाँ भी सेम होल्ड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा केस है केस 2, जब हमने बात करी थी कि जी के पास में प्रॉपर सब ग्रुप है। अब इसमें देखो इसके जो सब केस है ना, सब केस नंबर 1, इसमें भी हमने जी के अबिलियन होने का कहीं पे यूज नहीं करा, तो इस सब केस भी सेम आएगा वहां पर। ठीक है, तो यानी जब हम आगे अपने थ्योरम को होल्ड जब थ्योरम को प्रूव करेंगे तो आप प्रीवियस वाली थ्योरम के केस 1 को सेम आप कर सकते हो इसमें भी। ठीक है, फिर केस 2 में सब केस नंबर 1 जो हमने शो करा है वो भी सेम आ जाएगा। ठीक है, अब सब केस नंबर 2 में जब हम करते हैं, देखो क्योंकि सब केस 2 में हम जी के अबिलियन होने का एडवांटेज ले रहे होते हैं, इससे हम कुछ चीजें शो कर रहे होते हैं। अब इसीलिए हम क्या है, सब केस 2 हमें शो करना पड़ेगा इसमें अलग से। तो इसमें सब केस नंबर 2 को शो कर लेते हैं। तो सब केस नंबर 2 क्या था, व्हेन p does not divide order of h। ठीक है, अब p यदि ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं करता, ठीक है, यानी किसी भी प्रॉपर ऑर्डर के सब ग्रुप को डिवाइड नहीं कर रहा, दैट इज, है ना, p डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप, ये हमने अज्यूम कर रखा है। ठीक है, अब हमने माना लेट जेड जी बी सेंटर ऑफ जी। हमें पता है बाय क्लास इक्वेशन ऑर्डर ऑफ जी को लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेंटर प्लस एलिमेंट विच आर नॉट इन द सेंटर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। ये हमें पता बाय क्लास इक्वेशन। सिंस पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ये तो हमें गिवन है ही। और यदि इफ ए इज नॉट इन सेंटर, ए यदि सेंटर में नहीं है, तो जो नॉर्मलाइजर है ए का एन ए इज नॉट इक्वल टू जी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कि, और हमें पता नॉर्मलाइजर क्या होता है, सब ग्रुप होता है ना। देन दिस प्लस एन ए क्या हो गया, इसका प्रॉपर सब ग्रुप हो गया जी का, एंड एन इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एन इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। पी, अब सेम कंडीशन जैसे हमने उसमें यूज करा था ना, पी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, और पी क्योंकि प्रॉपर सब ग्रुप का हमने इसमें अज्यूम करा, पी डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप, और पी डज नॉट, इसका मतलब क्या होगा, पी डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एन ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी डिवाइड कर रहा होगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए को। ठीक है, इसको कर रहा होगा तो इस समेशन को भी करेगा, तो पी डिवाइड्स समेशन ए नॉट इन सेंटर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। ठीक है, अब इसका मतलब, अब ये देखो P ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, और P हमने ये शो कर दिया कि इस पूरे समेशन को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G
माइनस ये जो समेशन सिंबल इसको भी डिवाइड करेगा, ए डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। अब इसका मतलब, और ये जो पूरी वैल्यू है क्लास इक्वेशन से, अब ये देखो इसमें से यदि आउट ऑफ जी में से इसको माइनस कर दो तो आउट ऑफ सेंटर बचता है ये, तो ये चीजें आ जाएगी। दिस इंप्लाइज पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जेड जी, ठीक है। बट सेंटर जो है क्या है, इसका प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है ना। पी क्या है, सेंटर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और हमने क्या अज्यूम कर रखा है इस वाले केस में, बट बाय आवर अजम्पशन, P does not divide any proper subgroups order, ठीक है। तो प्रॉपर सबग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन पी ऑर्डर ऑफ सेंटर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज कि ZG इज नॉट प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो G नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, और P इसको डिवाइड भी कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता। तो दिस इंप्लाइज ZG इज इक्वल टू G। और यदि G अबेलियन हो गया, ZG यदि G के बराबर हो गया तो G क्या हो गया, अबेलियन है, G इज अबेलियन। और अबेलियन में हमने पहले प्रूफ कर ही रखा है इन केस ऑफ कॉचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स, हेंस फ्रॉम कॉचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स there exists A belongs to G such that order of A equal to P, ठीक है। एक एलिमेंट मिल गया, तो इस केस में भी हमने शो कर दिया कि एक एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर होगा P के इक्वल। एक बार और देख लो अब क्या हुआ इसमें। देखो जो इसमें स्टार्टिंग की जो कंडीशंस है वो तो सेम रहनी है, क्योंकि उसमें हमने जो इसके केसेस बनाए हैं, अब टू का सब केस नंबर 1, उसमें हमने ग्रुप इज अबिलियन का यूज नहीं करा है फर्स्ट वाली जो थ्योरम है ना। तो उसमें जब हमने यूज करा वो सब केस नंबर 2 में ही किया है। तो सब केस नंबर 2 में अब हम क्या कर लेंगे, तो इस वाली चीज को अलग से हमें शो करना पड़ेगा। तो अलग से हमने इसको कर लिया कि है ना, तो ये केस व्हेन P डज नॉट डिवाइड आउट ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप, क्योंकि जेड जी का एक सेंटर है जी का, क्लास इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, P ऑर्डर ऑफ G डिवाइड कर रहा है और A यदि सेंटर में नहीं आ रहा तो NA नॉट इक्वल टू G होगा, तो NA प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा। P ऑर्डर ऑफ G है, P डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ NA, क्योंकि हमने इसको अज्यूम कर रखा है। तो P इस पूरे क्या ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ NA को डिवाइड करेगा, इसके समेशन को भी डिवाइड करेगा। अब ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, तो इनके सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा। इसका सब्ट्रैक्शन बाय क्लास इक्वेशन क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ZG के बराबर आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ZG आ जाएगा, लेकिन हमने जो अज्यूम कर रखा है कि P कभी भी प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा, तो प्रॉपर यानी जो ZG है वो क्या हुआ हमारा, प्रॉपर सब ग्रुप तो नहीं हुआ, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हुआ, तो यानी या तो ये E होगा, आइडेंटिटी होगा, या फिर G होगा। अब ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि P डिवाइड कर रहा है इसको, तो यानी इस पूरे सेंटर को किसके कॉल होना पड़ेगा, G के कॉल होना पड़ेगा। यानी ये हो गया अबिलियन। और अबिलियन के लिए हमने लास्ट में शो कर ही रखा है लास्ट थ्योरम में कि यदि ग्रुप अबिलियन है तो और P उसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो एक एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, P के इक्वल होता है, तो एक एलिमेंट मिल गया। तो बस यही हमें करना होता है कॉचीज थ्योरम के बारे में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।